गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हम एक्सरसाइज 6.2 पर आ चुके हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले मैं कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, वो अच्छी तरह से ध्यान लगाकर समझिए। अगर वो आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपको 6.2 एक्सरसाइज भी समझ में नहीं आएगी। तो उसमें हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसवर्सल लाइन से स्टार्ट होता है। ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है बेटा? जैसे ये देखिए, ये टू लाइंस हैं, एक लाइन ये है हमारी और एक लाइन ये है। इस लाइन को मैं मान लेता हूँ, ये लाइन हमारी L है और ये लाइन M है। इन दो लाइनों को एक लाइन कट कर रही है और इस लाइन का नाम मैं रख देता हूँ T। तो जो ये टी लाइन इन दो लाइनों को कट कर रही है और वो भी अलग अलग पॉइंट पर, ये पॉइंट ए मान लीजिए और ये पॉइंट मान लीजिए बी। तो इस टी को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक लाइन मैंने ये ले ली है और एक लाइन मैंने ये ले ली। तो इस लाइन का नाम रख लिया बेटा मैंने पी और इस लाइन का नाम रख लिया मैंने क्यू। तो इन दोनों लाइनों को एक लाइन कट कर रही है और ये लाइन है हमारी टी। तो इस टी लाइन ने इन दो लाइनों को एक ही पॉइंट पर कट किया, तो ये टी हमारी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। तो ट्रांसवर्सल लाइन किस लाइन को बोलते हैं? एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे, तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। A line which intersect two or more lines at different points, then it is called a transversal line। एक ऐसी लाइन जो दो लाइनों को या दो से ज़्यादा भी हो सकती है बेटा। जैसे ये ले लिए, एक लाइन और ले लीजिए, यहाँ पर एक लाइन N ले लीजिए। तो ये दो से ज़्यादा लाइनें हैं, या दो हो या दो से ज़्यादा हो, दो से कम नहीं। तो उनको अलग अलग पॉइंटों पर, जैसे L को भी अलग पॉइंट A पर इंटरसेक्ट किया, M को भी अलग पॉइंट B पर इंटरसेक्ट किया और N को भी अलग पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पर जो T है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने हमारी इस लाइन ने P को इस पॉइंट पर कट किया, इस पॉइंट का A नाम रख लीजिए, और Q को भी A पर कट किया। क्या T ने P और Q को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? नहीं किया। T ने P और Q को एक ही पॉइंट पर कट किया। तो इसीलिए यहाँ पर जो T है वो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ट्रांसवर्सल लाइन तब बनती है जब वो दो या दो से ज़्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे। अगर उसने दो लाइनों को या दो से ज़्यादा लाइनों को सेम पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन नहीं कहेंगे। तो ये तो हुई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन की बात। तो अब हम चलते हैं आगे, अपने कुछ एंगल बताते हैं। देखिए इधर आप ध्यान से, यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ। इधर देखिए, जैसे हमारी ये टू लाइंस हैं, एक लाइन तो हमारी ये है और एक लाइन हमारी ये है। तो ध्यान देना यहाँ पर बेटा अच्छी तरह से। दोबारा बना लेता हूँ, एक लाइन ये और एक लाइन हमारी ये। तो इस लाइन का नाम रख देता हूँ मैं L और इस लाइन का नाम M, और ये लाइन लेता हूँ मैं, ये हमने एक लाइन ले ली और इस लाइन का जो नाम है वो रख दिया मैंने T भी रख सकते हो और कोई भी नाम रख सकते हो T। तो यहाँ पर जो एंगल बने हैं उनको बताता हूँ बेटा। जैसे ये एंगल बना है, इसका नाम 1 रख दिया, और ये एंगल बना है, यहाँ पर मैंने इसका नाम 2 रख दिया। तो बेटा ये एंगल 1 और 2 हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। यहाँ पर क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान दीजिए इधर। तो यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखता हूँ मैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल कोरस्पॉन्डिंग नहीं होता बेटा, हमेशा जो पेयर होता है, जो जोड़ा होता है एंगलों का, वही कोरस्पॉन्डिंग होता है। तो एंगल 1 और 2 दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो कोई बच्चा कहेगा सर ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग कैसे हैं? तो ये एक दूसरे की नकल करते हैं, चीटिंग करते हैं। कैसे? 1 भी इस 1 हमारा लाइन के ऊपर है और इस लाइन के राइट में है, तो 2 भी हमारा m लाइन के ऊपर है और इस लाइन के राइट में है। तो दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों को कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग का एक पेयर तो क्या हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। अब मैं आपको दूसरा पेयर बताता हूँ। जैसे ये एंगल हमारा 3 है और ये एंगल हमारा 4 है, तो ये 3 और 4 आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि बेटा 3 भी लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है, तो 4 भी हमारा लाइन के नीचे है और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट में है। तो दोनों एक दूसरे की नकल कर रहे हैं, राइट में भी और नीचे भी। तो 3 और 4 भी हमारे क्या हो गए बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए 3 और 4। और देखिए, जैसे मैं इस एंगल को 5 मानता हूँ और इस एंगल को मानता हूँ मैं 6, तो ये भी दोनों हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्योंकि 5 भी लाइन के ऊपर और लेफ्ट में और 6 भी लाइन के ऊपर और लेफ्ट में, तो ये दोनों भी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। तो एंगल 5 और 6 भी हमारे क्या होंगे बेटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। और इसीलिए यहाँ पर मैं एक एंगल 7 लेता हूँ और एक एंगल मैं लेता हूँ 8। तो बेटा इसी तरह से हमारा जो एंगल 7 है और 8 है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग है। क्यों? क्योंकि 7 लाइन के नीचे है और लेफ्ट में है, तो 8 भी लाइन के नीचे है और लेफ्ट में है। तो इस तरह से हम कोरस्पॉन्डिंग एंगलों को पहचानते हैं। और कोरस्पॉन्डिंग एंगल अकेला एंगल नहीं होता, हम 2 एंगल को कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं, ना तो 2 से ज़्यादा को बोलते हैं और ना ही 2 से कम को बोलते हैं। और ये पेयर में होते हैं, हमेशा 4 पेयर होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल के। अब मैं आपको बताता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखिए बेटा, जैसे यहाँ पर ये जो 3 है और ये जो 6 है, ये 3 हमारा जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये 3 हमारा राइट में है और 6 हमारा लेफ्ट में है। तो ध्यान दीजिए इधर जहाँ पर मेरी उंगली है, ये 3, एक तो ये 3 और 6 दोनों इन L और M लाइनों के अंदर हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंटीरियर। इंटीरियर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो ये 2 लाइनें हैं L और एक लाइन जो M है, ये इन दोनों के बीच में होते हैं। तो बीच में कहोगे सर यहाँ पर तो बीच में 4 एंगल है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 6 और एक 7, तो ये इंटीरियर एंगल है। हाँ बिल्कुल इंटीरियर एंगल है। इन अल्टरनेट कौन से हैं वो आप पहचानिए। अल्टरनेट का मतलब होता है विपरीत दिशा में, ठीक है, आमने सामने विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, 3 और 6 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पर एक पेयर हो गया एंगल 3 और एंगल 6। उसके बाद दूसरा पेयर आप समझ गए होंगे कि हमारा जो 2 और 7 है, ये हमारा दूसरा पेयर है किसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, एंगल 2 और एंगल 7। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दोबारा से पहचानिए ध्यान से। ये जो एंगल 3 है और 6, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक पेयर है, और जो 2 और 7 ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का सेकंड पेयर है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के तो 4 पेयर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर होते हैं। तो को कैसे होते हैं और कैसे हम उनको पहचानते हैं वो मैंने आपको लिखा। उसके बाद मैं बताता हूँ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स आप कहोगे सर इंटीरियर एंगल तो यही है 2, 3, 6, 7। हाँ बिल्कुल बेटा, ये चारों ही इंटीरियर एंगल है, लेकिन इनके आगे क्या लगा हुआ है, को, CO। को का मतलब जो एक साथ हैं,
और अल्टरनेट का मतलब था जो विपरीत दिशा में है, आमने सामने। और को का मतलब है जो एक साथ हैं। जैसे 6 और 7 एक साथ हैं तो ये दोनों एंगल क्या कहलाए जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। इसी तरह से 2 और 3 लाइन के इस साइड एक ही तरफ हैं और एक साथ हैं तो ये भी क्या कहलाए जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। और ये को इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए हमारे? एक तो हो गया एंगल 6 एंगल 7 और दूसरा हो गया हमारा एंगल 2 एंगल 3। तो बेटा को इंटीरियर एंगल्स के भी हमारे क्या होते हैं? 2 ही पेयर होते हैं। 2 और 4 पेयर हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल के, और 2 पेयर हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, और 2 पेयर हमारे को इंटीरियर एंगल्स के होते हैं। तो अब आप इस साइड में देखिए, तो यहाँ पर लाइनें पैरेलल नहीं थी बेटा। एल और एम लाइनें यहाँ पर पैरेलल नहीं थी, लेकिन पैरेलल नहीं है तब भी कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, को इंटीरियर एंगल होते हैं। जब लाइनें पैरेलल नहीं होती तब भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तब जब लाइनें पैरेलल हों तब इनमें क्या क्वालिटी आती है, ये कैसे बिहेव करते हैं, क्या फार्मूला बनता है वो देखिए। जैसे हमारी ये लाइन एक एल है और एक लाइन हमारी एम है, तो यहाँ पर दोनों लाइनें पैरेलल हैं, एल और एम, और इनको ये कट करती हुई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन टी है। इस मैंने जो आपको लेफ्ट साइड में पढ़ाया तो यहाँ पर लाइनें पैरेलल नहीं थी, लेकिन कोरस्पोंडिंग एंगल भी थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी थे और को इंटीरियर एंगल भी थे। अब लाइनें पैरेलल हो गई हैं तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये को इंटीरियर एंगल्स, इनमें क्या क्वालिटी आती है, ये कैसे बिहेव करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो हम वहाँ पर पैरेलल लाइन में बताएंगे। तो एंगल तो वही है बेटा, देखिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल थे हमारे, ये 1 और ये 2। कोई बच्चा कहेगा सर इसी को एंगल 1 लेना है। नहीं बेटा, आप किसी भी एंगल को 1 ले सकते हो, किसी को 2, किसी को भी 3, किसी को भी 4, आपकी मर्जी से। आपने तो कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे 1 और 2 कोरस्पोंडिंग है और ये लाइनें पैरेलल हैं बेटा, ध्यान दीजिए इधर, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तो लाइनें पैरेलल होने के बाद इनमें क्वालिटी आ जाती है। क्या क्वालिटी आती है? जैसे यहाँ पर मैंने कोरस्पोंडिंग एंगल कोमा लगाकर लिखे थे, लेकिन जब लाइनें पैरेलल हों तो कोरस्पोंडिंग एंगल बेटा इक्वल होते हैं, 1 2 के इक्वल होगा। और ये एंगल हमने 3 लिया था और ये एंगल हमने 4 लिया था, तो 3 और 4 बेटा आपस में कोरस्पोंडिंग है, तो ये इक्वल होंगे। ये इक्वल कब हो रहे हैं? जब लाइनें पैरेलल हैं, ध्यान देना। और उसके बाद बेटा ये एंगल हमारा क्या था? 5, और ये एंगल हमने क्या लिया था? 6। तो ये दोनों हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, तो 5 और 6 भी इक्वल होंगे। और फिर हमने इस एंगल को बेटा 7 लिया था और इस एंगल को हमने 8, तो ये भी इक्वल होंगे। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान रहे, इक्वल तभी होते हैं जब लाइनें पैरेलल हों। यहाँ पर मैंने इक्वल दिखाए नहीं, यहाँ पर बीच में कोमा लगा रखा है, तो यहाँ पर लाइनें हमारी एल और एम पैरेलल नहीं थी, तो एंगल तो सभी थे लेकिन उनमें इक्वलिटी नहीं थी। तो यहाँ पर जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो तब ये कोरस्पोंडिंग एंगल के जो जोड़े हैं, पेयर हैं, वो इक्वल होते हैं। नंबर 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो हमने यहाँ पर भी लिखे थे बेटा, वही है सेम, बस इसमें क्वालिटी आ जाती है। जैसे 3 और 6 हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो ये इक्वल हो जाते हैं, हम इनको इक्वल लेकर चल सकते हैं। और दूसरा पेयर हमारा 2 और 7 का है, तो ये भी इक्वल होंगे। ये इक्वल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लाइनें पैरेलल हैं। तो ये सारी चीज़ें आप तब यूज कर सकते हो, तब ले सकते हो जब लाइनें पैरेलल दे रखी हों।
अगर पैरेलल नहीं दे रखी तो आप उनको इक्वल नहीं ले सकते, नाम बता सकते हो उनका। दूसरा हमारा को इंटीरियर एंगल्स, थर्ड को इंटीरियर एंगल्स। तो बेटा को इंटीरियर एंगल यहाँ पर भी थे जहाँ पर लाइन पैरेलल नहीं थी, 6 और 7 और 2 और 3। यहाँ पर क्वालिटी आ जाती है, यहाँ पर जो को इंटीरियर एंगल होते हैं उनका दोनों का जोड़ 180 होता है। जैसे 6 और 7 दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, तो एंगल 6 का और एंगल 7 का जो सम होगा वो 180 होगा। और उसी तरह से हमारा एंगल 2 और 3 दोनों को इंटीरियर हैं, तो एंगल 2 का और एंगल 3 का जो सम है बेटा वो हमारा क्या होगा, 180 होगा। तो देखिए आप दोनों डायग्राम में ध्यान से देखिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल जब लाइनें पैरेलल नहीं हैं तब भी हैं, जब लाइनें पैरेलल हैं तब भी हैं। फर्क क्या है, जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनमें फार्मूला बन जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। लेकिन जब लाइनें पैरेलल नहीं होती तो वहाँ पर हम बता तो सकते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये को इंटीरियर एंगल है, लेकिन वो ना तो इक्वल होते हैं और ना ही उनका सम 180 होता है, कोई क्वालिटी नहीं होती। एक चीज़ और बाकी है यहाँ पर, फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। तो जब लाइनें पैरेलल दे रखी हैं तो तब हम इनका यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको क्वालिटी बताई, इनके फार्मूले बताए कि ये जब लाइनें पैरेलल हैं तो आप इन सभी को यूज कर सकते हो, अपनी तरफ से ले सकते हो। लेकिन कई क्वेश्चनों में ऐसा आता है कि लाइन प्रूव कीजिए कि लाइन पैरेलल है या नहीं है। किसी क्वेश्चन में बेटा ऐसे आ जाए कि आप प्रूव कीजिए हमारी लाइनें पैरेलल है या नहीं है, तब वहाँ पर आपको एक चीज़ दिखानी पड़ेगी तीनों में से, ठीक है। तो कौन सी तीनों, जैसे ये कोरस्पॉन्डिंग वाला है, इसमें से आप ये दिखा सकते हो वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अगर आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर, चारों में से कोई भी एक पेयर इक्वल दिखा पाते हो तो आप लिख सकते हो हेंस लाइन्स आर पैरेलल, हेंस लाइन्स आर पैरेलल। तो जब आपको लाइनें पैरेलल दिखानी हो बेटा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोरस्पॉन्डिंग का कोई भी एक पेयर, एक जोड़ा बराबर दिखाना पड़ेगा और बस फिर आप लिख दोगे हेंस लाइन्स आर पैरेलल। यदि आप कोरस्पॉन्डिंग एंगल का एक जोड़ा इक्वल नहीं दिखा पाते तो आप दूसरा काम कर सकते हो, आप अल्टरनेट का एक पेयर इक्वल दिखा सकते हो। वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। अगर आप कोरस्पॉन्डिंग का एक पेयर दिखाने में आप समर्थ नहीं हो, आपसे नहीं हो रहा, आप अल्टरनेट का एक पेयर इक्वल दिखा दीजिए, तब भी आप लिख सकते हो कि हेंस लाइन्स आर पैरेलल। दोनों दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था कि इन तीनों कामों में से एक काम करके दिखा दो जो आपके लिए इजी है। क्वेश्चन में पता चलेगा कि कौन सा इजी है, वो क्वेश्चन की सिचुएशन बताएगी। तो आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कोई भी एक पेयर इक्वल दिखा दो तो आप बोल सकते हो हेंस लाइन्स आर पैरेलल। और मान लीजिए आप कोरस्पॉन्डिंग का भी एक पेयर इक्वल नहीं दिखा पाते, अल्टरनेट का भी एक पेयर इक्वल नहीं दिखा पाते, तो आप ऐसे कीजिए, जो को इंटीरियर का एक पेयर है ना, उनका सम क्या दिखा दीजिए, 180। द सम ऑफ वन पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180। तो आप अगर ऊपर वाले दोनों काम नहीं कर सकते तो आप ये कीजिए कि जो को इंटीरियर एंगल्स का एक जोड़ा है, एक पेयर है, उनका सम 180 दिखा दो, एक ही पेयर का। ध्यान देना,
मैं कोरस्पोंडिंग की बात कर रहा था तब भी मैं एक पेयर के बारे में बोल रहा था, अल्टरनेट की बात कर रहा था तब भी एक पेयर की बात कर रहा था, को इंटीरियर की बात कर रहा हूँ तब भी एक पेयर के बारे में बोल रहा हूँ। तो बेटा एक ही पेयर, तो इन तीनों में से कोई भी एक काम करना है। कोरस्पोंडिंग में करोगे तो एक पेयर इक्वल दिखा दो और बोल दो लाइन पैरेलल है। अल्टरनेट इंटीरियर पर काम करोगे तो एक पेयर इक्वल दिखा दो और बोल दो लाइन पैरेलल है। और को इंटीरियर पर काम करोगे तो आप कोई भी एक पेयर का सम 180 दिखा दो और बोल दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो बेटा लाइनें पैरेलल हो तो आप इनका यूज कर सकते हो, इनका फ़ायदा उठा सकते हो। और जब लाइनें पैरेलल नहीं है और आपको प्रूव करना पड़ जाए कि प्रूव करो लाइन पैरेलल है या नहीं, तब आप इन तीनों कामों में से एक काम करके दिखा दीजिए और बोल दीजिए हेंस लाइन्स आर पैरेलल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।